हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभ कोचिंग संस्थान में स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने हिंदी का टेस्ट लगाने जा रहे हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी यूपी SSC में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 3 गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके आंसर देना है। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन देखना। पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके बाद अब है अनुशासन किसकी आत्मा है। तो हमारे गद्यांश में दिया रखा है कि अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है। विश्व के अस्त व्यस्त होने का सबसे बड़ा कारण अनुशासन न होना है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन क्यों आवश्यक है। अनुशासन परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, विपक्ष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तो इसमें दोस्तों उपमा अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार है, बाकी सब शब्द अलंकार है। ऑप्शन नंबर 3। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब है ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। लोकोक्ति के लिए हिंदी अर्थ होता है इसका दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। तो पंकज और जलज दोनों ही शब्द युग्मगुण शब्द हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। इतने भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। तो सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ण ख, छ और ठ है। देखिए दोस्तों वर्णमाला में पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होते हैं, दूसरा चौथा महाप्राण होते हैं। और कैवर्ग, खैवर्ग, कैवर्ग, चैवर्ग, तैवर्ग और टैवर्ग और पावर्ग सब स्पर्श व्यंजन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठी व्यंजन, एघोष व्यंजन, एघोष और महाप्राण ध्वनि निम्न में से कौन सी है। तो जो ख है ये हमारा स्पर्श व्यंजन भी है, कंठी व्यंजन भी है, घोष भी है और महाप्राण है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीप यानी छोटा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग लगता है। तो समीप ये छोटा के संबंध में उपसर्ग लगता है, उपसर्ग लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य में भेद बताइए। तो ये वाक्य दोस्तों मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें बताया गया है मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ था, एक वाक्य पूरा हो चुका, कहाँ हुआ था, यानी दो वाक्यों का मिलन मिश्रित वाक्य कहलाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है। तो आदि को समझाने वाला शब्द हरि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दांत काटी रोटी का क्या अर्थ है। तो दांत काटी दोस्ती का अर्थ है गहरी दोस्ती। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। अर्चना अत्यधिक सुंदर है, तो अत्यंत जो है
इसका प्रीविशेषण है और सुंदर विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो देयर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश्ड बाई देम, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सिखा है, ये तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वो सोना का पर्यायवाची क्या है? तो सोना का पर्यायवाची जातरूप, स्वर्ण, कंचन, हरण, ताम्रस, हिरण्य, सुवर्ण, हिरन, कुंदन आदि होते हैं। तो क्या है इसका? जातरूप। क्या है इसका? जातरूप। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। तो क्या है? ये बिल्कुल सही वाक्य है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। जीवन गलत लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। जीवन क्षण भंगुर गलत लिखा हुआ है सी में। और ऑप्शन डी में क्षणभंगुर ही पूर्ण क्षण गलत लिखा हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादन कारक में बहुवचन रूप क्या होता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादन कारक में बहुवचन रूप किन्हीं से होता है? क्या होता है? किन्हीं से।